चलो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज ना यार मैंने बैक का वर्कआउट किया, ठीक है। तो बैक में ना एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर कोई लगाता है, और ये एक्सरसाइज आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है, और बैक का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है जिसके तहत ना आपका जो लैट मसल है, पूरा पूरा लैट मसल ना इस एक्सरसाइज से ट्रेन होता है। वैसे आज के में 2025 में हम जी रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों हैं जो इसके भी ऑल्टरनेट बता रहे हैं, या बहुत सारे ऐसा एक्सरसाइज लोग करते भी हैं। पर जितना हो सकता है ना उतना उस एक्सरसाइज को आप अवॉइड करो। मैं अपने हर एक वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि अगर आपको ना यार मसल कभी बिल्ड करना है ना, आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आप कभी भी आप ये ध्यान ये माइंड हमेशा रखो, बात में आप माइंड में बात रखो। कभी भी अगर आपको मसल डेवलप करना है ना, मसल अगर आपको मैच्योर करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दो आप ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग को। अगर आप किसी कोच के अंदर ट्रेन करो, किसी अपने अच्छा प्रोफेशनल कोच आपने हायर किया है ना, तो सिर्फ उसका बात आप मानो या उसके एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करो। अगर आप खुद से वर्क करके जिम जा रहे हो या आप वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो हर हमेशा माइंड में ये बात रखो कि ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग ही करो जो आपके मसल को बिल्ड करेगा। किसी टाइप का कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखकर के आप जिम में जाके अप्लाई करते हो ना, तो ये सदियों तक करते रहोगे, कभी भी आपका बॉडी बिल्ड नहीं होगा। तो हम जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं यार, वो है सिंगल हैंड डंबल डोइंग, जो बैक के एक्सरसाइज के लिए हम करते हैं। और पर्टिकुलर बैक के पूरे एक्सरसाइज के अंदर ना सिर्फ ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके अंदर ना आपका जो लैट मसल है ना, हम उसको सिंगल सिंगल इंगेज करते हैं। जैसे जिस हाथ में मेरा डंबल रहेगा, अगर मैं राइट हैंड से लगा रहा हूं तो मैं अपने राइट हैंड के लेट मसल को पहले इंगेज करूंगा, और लेफ्ट से लगाऊंगा तो लेफ्ट हैंड के लेट मसल को इंगेज करूंगा। और बैक के मसल में ना सबसे बड़ा जो मसल पार्ट है वो हमारा लेट मसल है। रियल डेल्ट से लेकर के नीचे तक लोग इसको डिफाइन करते हैं अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक। लेकिन लोअर बैक से सॉरी रियल डेल्ट से लेकर के ना, और आपको जो भी लोअर बैक तक पूरा मसल दिख रहा है ना, जब भी आप इसको पोज करोगे तो जो आपका ये पंख की तरफ फैलता है ना, बहुत सारे बंदे बोलते हैं विंग्स की तरह हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगी। तो जो ये आपको फैलता हुआ मसल दिख रहा है ना, तो रियल डेल्ट के नीचे तक जो भी मसल है वो लैट मसल है। और जितना भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हो बैक में ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के तहत, सारा का सारा एक्सरसाइज ना एक पैरेलल वेट के थ्रू होता है। जो हम कंपाउंड मूवमेंट में परफॉर्म करते हैं दोनों हाथ से करते हैं हम, तो दोनों मसल को हम पैरेलली ट्रेन करते हैं। सिर्फ ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको ना हम पर्टिकुलर ट्रेन करते हैं, राइट साइड को अलग से ट्रेन करते हैं, लेफ्ट साइड का अलग से ट्रेन करते हैं। और ऑलमोस्ट बताओ मैं तो 90% बंदे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। चाहे कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो भी करता है, बिगिनर तो ऑफ कोर्स करते हैं, जिम में बताया भी जाता है। तो इसके करने का ना सही टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि किस अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली एक बार अप्लाई करके देखना। 90% बंदे ना इसको गलत अभी भी लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप पहले मैं आपको कुछ मोशन ऐसा बताता हूँ जो आपको नहीं लगाना चाहिए। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हर कोई बंदा ना ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का यूज करता है, बेंच का, जिसके ऊपर जिस साइड से हम लगाते हैं ना उस मसल को फ्री छोड़ देता है। और स्टेबिलिटी जो बंदे बनाते हैं ना, वो जिस साइड नहीं लगा रहे मसल को उस साइड का बनाते हैं। लाइक दिस, सर मैं राइट हैंड से लगा रहा हूं, तो लोग नॉर्मली ये करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आर्च बनाएंगे, ट्रेनर बताते हैं कि इसको थोड़ा चेस्ट को अप रखो और ऐसे करो, इस पैर को लोग और पीछे रखता है और इस टाइप के लगाओ। इस टाइप से लगाने से ना कभी भी आपका लेट मसल पे 100% तो कॉन्ट्रेक्शन आएगा ना, तो आपका लेट मसल बिल्ड होगा। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। अगर आपने इस पोस्चर में लगाया, तो यार जिस साइड का मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं ना, स्टेबिलिटी ना हमें उस साइड बनाना चाहिए। जब मैं किसी बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज जिस साइड से करूंगा, तो स्टेबिलिटी मेरे को इस साइड होना चाहिए, और इस साइड से मेरे को अपना मसल माइंड कॉन्ट्रेक्शन बनाना है। इस साइड का कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस टाइप का एंगल बनाओगे, इस टाइप तो मेरे को सपोर्ट है, लोअर बैक मेरा हेल्प लेगा। इस साइड लोअर बैक का कोई सपोर्ट नहीं। आपने बहुत सारे बंदे को लगाते हुए देखा होगा कि ऐसे करके जब उठाते हैं तो लोअर बैक उनका ट्विस्ट होता है, लोअर बैक घूम जाता है। लोअर बैक में पेन आने का सबसे मेन रीजन ये है, क्योंकि डेडलिफ्ट तो बिगनर कोई लगाता नहीं है हैवी वेट का, ये बट हर कोई लगाता है। तो अगर आप इस एंगल से इसको परफॉर्म करोगे तो लोअर बैक के अंदर इंजरी 100% चांस है। दूसरी बात, लोगों को ऐसा फील होता है, ट्रेनर भी ऐसा कभी बार बताते हैं कि डंबल को ना आगे तक जाने दो, स्ट्रेच होगा। ये सबसे बड़ी चुतियापा है। शोल्डर मसल जो है ना, शोल्डर से डंबल को आप आगे लेके जाओगे ना, तो ये आपको फील देगा कि मेरा मसल स्ट्रेच हो रहा है, बट होता नहीं है। प्रैक्टिकली मेरा लेट मसल जो है ना वो यहीं पे एंड हो जा रहा है, शोल्डर तक, रियल डेल्ट तक ये मसल है। तो जो हमारा शोल्डर है उसके पैरेलल ही वेट को रखना है और फिर पीछे के साइड पुल करना है। पहले तो ये पोस्चर खराब है, इस पोस्चर आपको करना नहीं है। मैं आपको गलतियां बता रहा था कि इस पोस्चर को पहले आप भूल जाओ, इसको करना आज से बंद करो। दूसरी बात, डंबल को भी आगे स्ट्रेच मत करो। और आपको ट्रेनर बता रहे हैं ना कि आगे स्ट्रेच करने पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा, ऐसा फील होता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ओके, मसल का पार्ट तो देखो, और मसल यहीं तक है, रियल डेल्ट के नीचे मसल है। शोल्डर से आगे लेके जाऊंगा, मेरा शोल्डर और एल्बो सॉरी शोल्डर और मेरा कॉलर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, मेरा टैप्स इन्वॉल्व होगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो हमारा एंगल होना चाहिए ना 90 डिग्री जो है ना, 90 डिग्री से थोड़ा सा अप मेरा एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री में अपना एंगल रखूंगा, तो 90 डिग्री का एंगल रखने पे मैक्सिमम में स्ट्रेच तो कर दूंगा मसल को, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ना वो आर्च मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम। तो जो मेरा कमर है
उससे लेकर के और जो मेरा चेस्ट है उसके बीच में मेरा 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर एंगल होना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जिस साइड से मैं ये मसल को परफॉर्म करूंगा, लाइक अगर मैं राइट साइड के एंगल से लगा रहा हूं ना, तो मैं जो स्टेबिलिटी बनाऊंगा ना, जब पोस्चर में बनाऊंगा वो मैं राइट साइड के उससे बनाऊंगा। लेफ्ट साइड का कोई रोल है ही नहीं। लेफ्ट साइड सिर्फ मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रखूंगा, वो भी सॉफ्ट टच करके रखूंगा, कोई ज्यादा प्रेशर करके ऐसे करके दबा के नहीं रखूंगा। सॉफ्ट टच करूंगा अपने बॉडी को लेफ्ट साइड से होल्ड करने के लिए, दैट्स इट। जो मैं पोस्चर मेंटेन करूंगा ना, मैं जिस हाथ में मेरा डंबल है उस साइड से अपना पोस्चर मेंटेन करूंगा। कहीं से भी आप सपोर्ट ले सकते हो। मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, इस बेंच पर हम रख के भी लगाएंगे। अब देखो इस साइड से मैं लगाऊंगा, मैं एक बार आपको डंबल लेके दिखाता हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी बात। अब देखो हम ना भी राइट साइड परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी स्टेबिलिटी जो बनाऊंगा, जो अपना पोस्चर बनाऊंगा ना, वो राइट साइड का मेरा पूरा पूरा मसल स्टेबल होना चाहिए, राइट। राइट साइड पूरा स्टेबिलिटी होगी। 90 डिग्री का एंगल अगर मैं बनाऊंगा ना, तो इसके ऊपर नीचे तो जाएगी मसल, लेकिन स्ट्रेच पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप पहले करो, जिस साइड से आप लगा रहे हो उस साइड के पैर को आगे रखो, जस्ट कमर के नीचे, राइट। जो मेरा चेस्ट है उसके सामने आपको सपोर्ट लेना है, चेस्ट से आगे ये एंगल होना चाहिए। सपोर्ट का जो भी एंगल है वो मेरा चेस्ट पोस्चर से थोड़ा सा आगे होना चाहिए, चेस्ट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। चेस्ट के पोस्चर से हल्का से आगे एंगल रखूंगा। जो मेरा कमर है उसके पैरेलल या उससे हल्का सा पीछे में अपना पैर रखूंगा, इस साइड का, जिस साइड से लगा रहा हूं उस साइड। इस साइड के बॉडी का कोई काम नहीं, इस साइड का पैर आप यहां रख लो, ऐसे पैरेलल रख लो या इस टाइप का रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जो मैं टच इसको कर रहा हूं ना, ये मैं सॉफ्ट टच करूंगा। इस साइड के बॉडी पार्ट पे किसी तरह को एनर्जी में खराब नहीं करूंगा। जो मेरी एनर्जी है वो जिस साइड से मैं लगा रहा हूं उसके ऊपर पूरा हम यूज करेंगे, तो 100% हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब 90 डिग्री से थोड़ा मैं अपने चेस्ट को ऊपर रखूंगा, 90 डिग्री से ऊपर मेरा पोस्चर है, और इस पैर को ही आगे रखना है। अब स्ट्रेच ना मेरे को यहां तक नहीं करना है, जो मेरा शोल्डर है वहीं तक मेरे को स्ट्रेच करना है, और पीछे की साइड उसको पुल करना है। आपको नीचे यहां तक लेकर के आना है। जो मेरा थाई का एंगल यहां पे बन रहा है ना, थाई को बॉडी से बाहर नहीं रखना है, थाई को बॉडी के अलाइन रखना है। जो मेरा बॉडी का पोस्चर है उससे अंदर में थाई को रखूंगा, ठीक है। और जहां तक मेरा शोल्डर है वहीं तक इसको हम स्ट्रेच करेंगे, 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, चेस्ट अप, और इसको थाई के पैरेलल में पुल करूंगा, ठीक है। जो मेरा थाई का एंगल बन रहा है ना, उस एंगल पे मैं इसको पुल करूंगा ऊपर के साइड। तो ये करने का सही तरीका है। अब बहुत सारा बंदा ना इसके अंदर इसका ऑल्टरनेट भी बताते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल बहुत सारे चूतिया कर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि मैं ना ऐसा बहुत सारे बंदे मैंने देखे इन्फ्लुएंसर जिसके पता नहीं लाखों फॉलोवर हैं, वो साले ये बताते हैं कि ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग को छोड़ के ये करो। उनके खुद के मसल झाट बराबर होते हैं, और फिर भी लोग इतने पब्लिक है कि उसको फॉलो कर रहे हैं, 1,00,000-2,00,000 बंदे उसके ऊपर लाइक भी कर देते हैं। जो एक्सरसाइज अभी मैंने आपको बताया ना, सिंगल हैंड डंबल डोइंग, सेम एक्सरसाइज के ऑल्टरनेट ये है कि जो आजकल लोग लगा रहे हैं, आपने बहुत सारे लोग अपने जिम में देखा होगा इस टाइप के एंगल करके लगाते हुए। ये जितने भी फैसिलिटी एक्सरसाइज आप देख रहे हो ना, अगर आप ये अभी कर रहे हैं या आप फ्यूचर में करने का सोच रहे हो, या आज आपने किसी की वीडियोस देखा और आपको ऐसा अगर लगता है कि यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इससे मेरी बॉडी नहीं बन रही, तो कम से कम एक बार ना अपने माइंड को प्रेशर डालो और सोचो, आज से 10 साल 20 साल पहले के जो बॉडी बिल्डर होते थे ओलंपिया लेवल के या मिस्टर इंडिया लेवल के, उनके पास ना तो इतनी फैसिलिटी थी एक्सरसाइज करने का, ना तो इनके हाईटेक मशीन थे, ना तो इतना चुतियापा था। उनका मसल मास आज के बॉडी बिल्डर के कंपेयर में बहुत ज्यादा था यार। 10 साल 20 साल पुराने बॉडी बिल्डर का ना आज को कंपेयर कर भी नहीं सकता मसल मास के अंदर। वजह इसका ये है कि जितना आप रॉ ट्रेनिंग करोगे ना, उतना ज्यादा आपका मसल बिल्ड होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग को दो। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के अलावा किसी टाइप का ट्रेनिंग आप मत करो। जो प्रोफेशनल कोच होते हैं ना, और आप उसके पास जाओगे तो वो आपके बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल, वर्कआउट शेड्यूल रेडी करता है, तो फिर आप हम उसको फॉलो कर सकते हैं। जब तक आप उस टाइप के कोच को हायर नहीं करो, तो हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग पे फोकस करो। वही एक थ्योरी थेरेपीज है जो आपके बॉडी को बिल्ड करेगा। ओके भाई, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कुछ क्वारी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।